एक बार की बात है, एक घने और विशाल जंगल में बर्नार्ड नाम का एक भालू रहता था जो खुद को सभी जानवरों का निर्विवाद राजा मानता था। उसका राज्य विशाल था और उसका शासन निरंकुश था। हालांकि बर्नार्ड अपने शासन में अकेले नहीं थे। उसके पास फेलिक्स नाम का एक चालाक और धूर्त मंत्री था, जो एक चतुर और धूर्त लोमड़ी था। बर्नार्ड और फेलिक्स ने मिलकर जंगल के छोटे जानवरों पर अत्याचार करते हुए लोहे के पंजे से शासन किया। उन्होंने भारी कर लगाए, श्रम की मांग की और आम तौर पर अपनी प्रजा के प्रति निर्दयी थे। जंगल दुख और असंतोष से भर गया था, क्योंकि छोटे जानवर अपना पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि भालू और लोमड़ी समृद्धि में रहते थे। एक धूप वाली सुबह जैसे ही पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से जंगल जग गया, छोटे जानवरों की एक सभा गुप्त रूप से इकट्ठा हो गई। वे भालू और लोमड़ी के अन्याय से काफी परेशान हो चुके थे और वे जानते थे कि अब मामले को अपने पंजे, खुरों और पंखों पर लेने का समय आ गया है। छोटे जानवरों में मधुमक्खियां अपनी एकता और कुशलता पूर्वक एक साथ काम करने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। मधुमक्खियां अपने शहद बनाने के कौशल और अपने छत्ते की रक्षा करते समय अपने निडर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। यह निर्णय लिया गया कि मधुमक्खियां अत्याचारी राजा और उसके मंत्री के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व करेंगी। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के मार्गदर्शन में छोटे जानवरों ने एक योजना तैयार की। उन्होंने मधुमक्खियों की मदद ली, जो उत्सुकता से इस कार्य में शामिल होने के लिए सहमत हो गयी। मधुमक्खियां एक यादगार सबक देने के लिए अपने डंक का उपयोग करके बर्नार्ड और फेलिक्स पर एक आश्चर्यजनक हमला करेंगी। हिसाब किताब का दिन आ गया। जब हमला शुरू हुआ तब बर्नार्ड और फेलिक्स अपने भव्य ट्री हाउस में शानदार भोजन का आनंद ले रहे थे। जैसे ही हजारों मधुमक्खियां पेड़ के घर की ओर बढ़ी, उनकी भिनभिनाहट से वातावरण गूंज उठा। बर्नार्ड आश्चर्य से दहाड़ने लगा, जबकि फेलिक्स, जो हमेशा तेजतर्रार था, ने एक योजना तैयार करने की कोशिश की। हालांकि मधुमक्खियां अथक थी। उन्होंने भालू और लोमड़ी को बार बार डंक मारते हुए ढक दिया। बर्नार्ड और फेलिक्स पीड़ा में लगातार हमले से बचने की कोशिश में पहाड़ी से लुढ़कते हुए ट्री हाउस से भाग गए। वे पास की नदी में पहुंच गए, जहां अंततः उन्हें डंक से कुछ राहत मिली। जैसे ही छोटे जानवर अब विनम्र भालू और लोमड़ी के आसपास एकत्र हुए, उन्होंने एक सुर में कहा, हम इस जंगल के छोटे जानवर शांति और सद्भाव में रहने के लायक है। आपके अन्याय का शासन खत्म हो गया है। बर्नार्ड और फेलिक्स ने भीगते हुए और अपने डंक को सहलाते हुए हार में सिर हिलाया। उन्होंने अपना सबक कठिन तरीके से सीखा था। उस दिन से जंगल एक अलग जगह बन गया। बर्नार्ड और फेलिक्स अपने कष्टों से दंडित होकर निष्पक्ष शासक बन गए और यह सुनिश्चित किया कि सभी जानवरों, बड़े या छोटे, के साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। मधुमक्खियों के नेतृत्व में छोटे जानवरों ने दिखाया था कि न्याय की जीत होने पर सबसे शक्तिशाली राजाओं को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। और इसलिए जंगल एकता और सद्भाव में पनपे, जिससे साबित हुआ कि कोई भी वास्तव में सभी जानवरों का राजा नहीं था, क्योंकि प्राकृतिक दुनिया की जटिल टेपेस्ट्री में प्रत्येक प्राणी का अपना अनूठा स्थान